क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। देखो, हमें इस क्वेश्चन में संख्याओं का एक अनुक्रम दिया गया है 5, 11, 17, 23 और कहा गया है कि क्या कोई पद 301 है। मतलब हमें संख्या दी हुई है, हमें ये नहीं कहा गया है कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो अब हम ये पद ज्ञात करेंगे कि 301 इसका कोई पद है या नहीं है। तो इसके लिए पहले तो इसको हमें सिद्ध करना होगा कि ये एक समांतर श्रेणी है। देखो, किसी भी संख्याओं के अनुक्रम को समांतर श्रेणी सिद्ध करने के लिए हमें उसका सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है अलग अलग स्थानों पर। जैसे इन दोनों के बीच का सार्वंतर, इन दोनों के बीच का सार्वंतर और इन दोनों के बीच का सार्वंतर। देखो, यदि इन दोनों के बीच का सार्वंतर, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का सार्वंतर समान आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। और फिर इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो, सबसे पहले d बराबर a2 माइनस a1, 11 माइनस 5, ठीक है। 11 माइनस 5 कितने हुए? 6। d बराबर a3 माइनस a2, ठीक है। तो 17 माइनस 11, ये भी आया अपने पास 6। d बराबर a4 माइनस a3 बराबर 23 माइनस 17, ये भी आया अपने पास 6। देखो, सार्वंतर अपने पास समान आ रहा है, इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। दिया गया अनुक्रम एपी है, ठीक है। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी लिखते हैं, ठीक। अब देखो, अब ये अपने पास एक समांतर श्रेणी हो गई। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हो गया अपना ए। हमें पद दिया हुआ है, मतलब एन दिया हुआ है कि 301 एक एन है, ठीक है। तो ये किस पद पर है, ठीक है। तो एन बराबर 301, ए बराबर 5 और डी अपने पास है 6, हमने अभी निकाला डी, ठीक है। 6 आ रहा है अपना। देखो, अपना फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन क्या है अपने पास 301, ए अपने पास 5 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन तो हमें ज्ञात करना है कि वह कौन सा पद है, ठीक है। और डी है अपने पास 6। 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस 6। देखो, माइनस के 6 है, प्लस का 5 है, तो क्या बच जाएगा माइनस का 1। तो क्या हो जाएगा 301 बराबर 6n माइनस 1, ठीक है। देखो, अब ये माइनस का n है, माइनस का 1 है, तो इस 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 301 में 1 जुड़ेगा तो 302, ये 302 बराबर 6n, n बराबर 302 बटा 6, गुणा में है, पक्षांतर किया, भाग में हो गया। देखो, अब काट देते हैं हम, तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 0 पॉइंट के कारण 0 और 3 3 3। देखो क्या आ रहा है 50.333 और 3 अनंत तक, ऐसे ही 3 3 चलता रहेगा। तो देखो, जब भी अपने पास n ऐसे पॉइंट में आता है तो हम कह सकते हैं कि वह एक पद नहीं है, क्योंकि n नंबर हमेशा एक पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे 50 है, अगर 50 आ जाता तो हम कह सकते हैं कि 50वें नंबर पर 301 पद है। अगर 51 आ जाता यहाँ पर तो भी हम कह सकते थे कि 51वें नंबर पर 301 पद है। लेकिन पॉइंट में आता है, जब भी पॉइंट में आता है तो हम ये कहते हैं कि ये पद इस समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 301 एपी का पद नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न। देखो हमें दिया हुआ है क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। हमें पहले ही दिया हुआ है कि ये एक समांतर श्रेणी है, तो हम बस एक ही सार्वंतर निकालेंगे। अगर ये दिया हुआ होता है कि संख्याओं का अनुक्रम, तो हम अलग अलग जगह पर अपना सार्वंतर निकालते हैं। देखो अपना वही सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an तो -150 हमें दिया हुआ है। ए हो गया अपना 11 और डी a2 माइनस a1 8 माइनस 11 तो क्या हो जाएगा -3। दिया है अपने पास -3। अब फॉर्मूले में मान पुट करेंगे। -150 बराबर 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है -3। देखो -150 बराबर 11 n से -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n और प्लस ये माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, -150 बराबर 11 और 3 14। ठीक है, और -3n। देखो ये 14 इधर प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो इधर माइनस के हो जाएंगे तो माइनस इधर माइनस का 150 है, मतलब माइनस माइनस के दोनों हो गए तो प्लस हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 150 और 14 164। तो -164 बराबर 3n और n बराबर -3n सी ना। तो n बराबर -164 बटा -3। देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा प्लस। ठीक है, और भाग देंगे इसको तो क्या होगा 3 पंजो 15 5 बचा 1 14 हो गए, 3 चौक 12 20 और 6। ठीक है, 54.666। ठीक है, तो देखो यहां पर भी अपने पास पिछले क्वेश्चन की तरह n बराबर 54.666 मतलब उत्तर पॉइंटों में आया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह पद इस समांतर श्रेणी का नहीं हो सकता, क्योंकि अपने पास पॉइंटों में माना। अगर पॉइंटों में नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये मान ये 150 है -150 ये इस समांतर श्रेणी में है और इतने नंबर पद पे है। लेकिन अपने पास पॉइंटों में आए तो ये इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है।